देखो इसमें हो क्या रहा है कि इसमें जो है, इसमें देखो साउंड नहीं आ रहा, देखो है ना, यहाँ पे रिंगटोन पे आया मैं, और कोई सी भी रिंगटोन अगर हम प्ले करते देखो बज रहा है, लेकिन यहाँ पर देखो इसमें अगर मैं सुनाऊँ ना आपको, तो यहाँ पर टिक 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 आवाज़ आ रही है। देखो मैं माइक लगा रहा हूँ इसमें, देखो है ना, अभी देखो दोबारा मैं बताता हूँ, ये देखो टिक 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 आवाज़ कर रहा है ये, लेकिन बेल नहीं बज रहा है। ठीक है, तो चलिए कोई नहीं ये जो है खुला पड़ा ही है ऑलरेडी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि इस तरह से ये फ़ोन है, और इसको हम जो है बोर्ड बाहर निकालते हैं। इसका ये रहा बोर्ड, और बोर्ड की कंडीशन देखिए, तो बोर्ड की कंडीशन देखिए ये है, और जहाँ तक लग रहा है इसमें सीपीयू पे काम हो रखा है। तो देखिए इसमें जो है क्या इश्यू आ रहा है, तो मैं इस बोर्ड को वापस लगाता हूँ और फिर इसको चेक करता हूँ। इसमें जो है हम यहाँ से जो है, पहले तो ये इसका रिंगर है यहाँ पे, ठीक है, इस रिंगर को चेक कर लो पहले ये सही है कि नहीं है। तो इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए हमने ये मल्टीमीटर लगा दिया कंटिन्यूटी पॉइंट पे। यहाँ पर देखिए रिंगर को चेक करते हैं हम, ये देखो बीप साउंड दे रहा है और 6.6 ओम के अप्रोक्सीमेटली दे रहा है, 6.3 ओम। ठीक है, इसका मतलब ये स्पीकर तो इसका सही है। अब इसके बाद क्या करेंगे कि हम यहाँ पर जी आर चेक करेंगे। देखो यहाँ पे हमने ग्राउंड पे रख दिया, ये रेड वाला प्रॉब है, और यहाँ पर देखिए एक पे हमने चेक कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए कुछ वैल्यू आ रहा है ना, और दूसरे पे देखिए यहाँ पर बीप आ रहा है, समझ रहे हो, तो ये बीप साउंड आ रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि इसमें चेक करेंगे कि सॉर्टिंग है कहाँ। ठीक है, तो हम इस बोर्ड को बाहर निकाल देते हैं, और बोर्ड को बाहर निकालने पे जो है इसको चेक करेंगे। देखो एक
चलो एक बार इसको अब चेक कर लेते हैं, ठीक है। चलिए कहाँ है इसका, तो ये आईसी हमने इसकी रिबॉल करके लगा दी है। चलो अब जो है हम इसको सेट करते हैं और एक बार चेक करते हैं कि ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है, अब जो है इसको ऑन करिए, ये बटन है इसका, ये हो चुका है ऑन। तो ये जो आईसी है ना, रिंगर आईसी, ये ख़राब कब होती है, ये एक्चुअल में जब कभी सीपीयू पे काम करते हैं ना, डबल डेकर सीपीयू पे, तो आईसी के नीचे, डबल डेकर आईसी के नीचे जो है ना, या तो ऑडियो आईसी लगी होती है या लाइट आईसी लगी होती है, तो वो जो है ना ख़राब हो जाती है। मतलब जैसे आपने हीट किया और वो जो है दब जाती है या कुछ भी हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर भी पेस्ट गया होता है, तो पेस्ट जैसे हीट करते हैं वो फूल जाती है, तो ऐसा प्रॉब्लम आता है। अब देखो इसमें देखते हैं कि हुआ कि नहीं हुआ। ये सेटिंग में, ये साउंड में, और यहाँ देखो ये हमने ऐसी बेल दबाया था पहले, आएगी आवाज़ नहीं, क्यों क्यों नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पीछे रिंगर तो लगा ही नहीं है। देखो, अब देखो, ये देखो आई आवाज़, देखो, ये देखो बच गया ना, ये देखो। तो इस तरह से इसको रिपेयर करते हैं। ये देखिए, अब पहले देखिए, पहले यहाँ पर जहाँ पर बीप साउंड आ रही थी वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए, जैसे मैं इसको पहले बंद कर देते थे, बैटरी हमने निकाल दी, और यहाँ पर जो है एक पर वैल्यू आ रही थी, एक पर बीप आ रही थी, देखिए। तो अब देखिए कि यहाँ पर हमने ये ग्राउंड पे रेड प्रॉप रख दिया, और ब्लैक प्रॉप से देखिए इस पे वैल्यू आ रही है, पहले भी आ रही थी, लेकिन वैल्यू पहले कम आ रही थी, 300 कुछ आ रही थी, ठीक है। और अभी जो है इस पे पहले बीप आ रही थी, और अब इस पे देखिए, देखो बिल्कुल सेम वैल्यू आ रही है, दोनों पे लगभग सेम वैल्यू। तो रिंगर के ट्रैक में हमेशा लगभग, स्पीकर के ट्रैक या रिंगर के ट्रैक में हमेशा लगभग दोनों पे सेम वैल्यू आती है। तो ये इस तरह से हमने जो है इसको रिपेयर किया। अब इसका जो है मैंने डायरेक्ट आईसी निकालने का क्या रीज़न था, देखो यहाँ पर किसी ने सीपीयू पे काम किया इसके, ठीक है, और सीपीयू के नीचे ऑडियो आईसी लगी है, ठीक है। तो इसी वजह से मुझे समझ में आ गया कि जिसने इसके ऊपर काम किया और उसके बाद जो है उसने जो है ऑडियो आईसी पे काम नहीं किया, ठीक है। तो इससे मुझे समझ में आ गया था कि जो है ऑडियो आईसी से प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जब इस पे काम करते तो हीट इस पे भी लगती है, और काम करते समय अगर ये थोड़ी सी हिल डुल जाती है तो इसकी बॉलें ना नीचे शॉर्ट हो जाती हैं, और जब इसकी बॉलें शॉर्ट हो जाती हैं तो इसीलिए जो है यहाँ पर ये बीप साउंड दिखा रहा था, है ना, एक ट्रैक पे। ये इसका रीज़न है, इसीलिए मैंने इसको फॉल्ट को तुरंत ही पकड़ लिया। अब पकड़ने का ये रीज़न भी है कि हम लोग तो डेली बेस पे करते रहते हैं, तो हमें ऑलरेडी पता चल जाता है कि कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है और कहाँ से आ रही होगी, ठीक है। चलिए।